हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है। आज हम लोग 10 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए बिना दे और आप लोग यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से लिंक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। चलिए बिना देर करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि है। तो सरल विधि है मिश्र पट्टी, स्तंभ आरेख, पिरामिड आरेख, बहुरेखा आरेख। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पिरामिड आरेख होता है। क्या होता है? पिरामिड आरेख होता है। तो जो आयुलिंग संगठन को निरूपित करता है तो वह पिरामिड नुमा ही होता है, ऐसे पिरामिड नुमा की तरह बनता है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, आर्ष विवाह। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैव विवाह। हिंदू विवाह में मुख्य रूप से 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें 4 प्रशस्त होते हैं और 4 अप्रशस्त होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है प्रसव केंद्र है, शिक्षित दाइयाँ है, विवाह है, स्वास्थ्य चर है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, शिक्षा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोरोरेट विवाह क्या है? मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह, मामा की लड़की के साथ विवाह, मौसेरे भाई बहन का विवाह, चचेरे भाई बहन का विवाह। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच जब विवाह होता है तो वह सोरोरेट विवाह कहलाता है। इसका विपरीत क्या है? यदि मृत भाई के साथ और भाभी का शादी होता है तो वह लेबीरेट विवाह कहलाता है, जिसे देवर विवाह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? ईस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, बैक्टीरिया जो होता है वह भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं और यह किसी भी खाद्य सामग्री में बैक्टीरिया के समावेश से यह पूर्ण रूप से दोषपूर्ण हो जाता है तथा उसे आहार के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जो बैक्टीरिया होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भोज्य पदार्थों को खराब करने या नष्ट करने में। अगला क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक या क्रिटिकल इकाई दिखाई देते हैं। 1.2 इंटू BMR, 1.4 इंटू BMR, 1.2 इंटू BMI, 1.4 इंटू BMI। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1.4 इंटू BMR। BMR का फुल फॉर्म क्या होगा? बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, जिससे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ICMR NIN 2020 RDS के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन कितनी मात्रा निश्चित की गई है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 40 ग्राम। कितना? 40 ग्राम निश्चित की गई है। अगला क्वेश्चन है बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 40 से 60% पाया जाता है। कितना? 40 से 60%। अगला क्वेश्चन है आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना कहलाता है अति पोषण, अल्प पोषण, सुपोषण, कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अति पोषण कहलाता है। क्या? अति पोषण।
अगला क्वेश्चन, द्रौपदी का पांडवों से विवाह कहलाता है या उदाहरण है? अभात्रक विवाह, अभात्रक बहुपति, भात्रक बहुपति, शाली विवाह, समकालिक शाली विवाह। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, बी ऑप्शन भात्रक बहुपति। द्रौपदी का पांडवों से विवाह भात्रक बहुपति विवाह का उदाहरण है, जिसमें एक स्त्री अपने पति के सभी भाइयों की पत्नी होती है। वर्तमान में भारत में जौनसार जनजाति है, जौनसार और बाबर जनजाति, जौनसार, बाबर, खस तथा नीलगिरी की टोडा लोगों में यह प्रथा पाई जाती है, भात्रक बहुपति का। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने स्तंभ परिवार संप्रत्यय दिया? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, लिपले ने दिया है। स्तंभ परिवार की अवधारणा लिपले ने किया है। अगला क्वेश्चन, विस्तृत परिवार का अर्थ है? तो विस्तृत परिवार का अर्थ है वैवाहिक परिवार, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 1921। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह कई बार एग्जामों में पूछ चुका है। एक मिनट थोड़ा सा रंग हो गया। हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, विस्तृत परिवार का अर्थ है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आप लोग ह्यूमन एरर हो गया आपका, इसको थोड़ा आप लोग सही कर लेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सम्मिश्रित परिवार। विस्तृत परिवार का अर्थ है सम्मिश्रित परिवार। चलिए आगे देखते हैं, भारत में किस वर्ष जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया? तो जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से तो 2005 में लागू किया गया था। कब? 2005 में। और इसका उद्देश्य था महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव हो रहे हैं उसको समाप्त कर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, जेंडर बजटिंग का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 का में, 16 में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21 का में शिक्षा, अनुच्छेद 21 का में मौलिक अधिकारों के रूप में शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। संविधान संशोधन अधिनियम 86वां संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, और जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं या बालक हैं के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया है। कितना? 6 से 14 वर्ष। आगे है, दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 15,000 जुर्माना और 5 साल 5 वर्ष का कारावास। अगला क्वेश्चन, R.W. कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद किसे संदर्भित करता है? तो पुरुषत्व तथा नारीत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, उपहास। उपहास जो है अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? उपहास अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है और सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन कहलाता है? जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रगति कहलाता है। आगे, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जो है डेविस की है। किसका? एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा के डेविस का, किंग्सले डेविस का। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा, ऐसा कोई कार्य जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य के खतरे में डालना, ऐसा कोई व्यवहार जो महिला स्वास्थ्य या विकास को रोकता हो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अंतर पीढ़ी संघर्ष से क्या आशय है?
आज ये अंतः और अंतर पीढ़ी संघर्ष से संबंधित टॉपिक करवाए हैं। आप लोग उसको बहुत देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंतर पीढ़ी संघर्ष से क्या आशय है? तो अंतर मीन्स दो पीढ़ियों के मध्य अंतर हो, दो पीढ़ियों के मध्य जब अंतर हो तो वह अंतर पीढ़ी संघर्ष कहलाता। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता, तो वह अंतर पीढ़ी संघर्ष है। आगे, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह नीति आयोग के द्वारा। किसके? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया? तो जेंडर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करुणा चांदना ने किया था। किसने? करुणा चांदना ने अपनी पुस्तक एजुकेशन एंड वुमन में सर्वप्रथम जेंडर शब्द का प्रयोग किया था, एजुकेशन एंड वुमन में। अगला क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है? परिवार है, पड़ोस है, स्कूल है, नातेदारी है। तो सभी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परिवार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? तो विकास में महिलाएं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विकास में महिलाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? दहेज मृत्यु है, यौन उत्पीड़न है, अपहरण है, पत्नी की पिटाई करना। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अपहरण। अगला क्वेश्चन, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में कहा जाता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विस्तारण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन है? रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, कोई नहीं, उक्त दोनों। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उक्त दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है? अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को, महिलाएं को, ए और बी दोनों को, कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों को, एससी एसटी दोनों को दिया गया और फीमेल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वजन पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो यह किसके उदाहरण हैं? यह भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। किसके? भ्रष्टाचार के। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर? कृषि क्षेत्र में। अगला, संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, परिवार है। संस्कृति जो है परिवार के द्वारा हस्तांतरित होती है। आगे, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला जो है यह विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। किसका? केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 है। कितना? 33% B6 पाया जाता है। B6 33% केला में पाया जाता है। केला विटामिन सी का भी, मतलब केला में विटामिन सी भी पाया जाता है। इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन बी ज़्यादा पाया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समानता रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया जाता है? कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा, लिम्फोमा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्सिनोमा। रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया गया? तो कार्सिनोमा को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला जार नामक रोग का कारण है? जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, लैशमैनिया। अगला क्वेश्चन, क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जीवाणु या बैक्टीरिया होता है। जीवाणु या बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाली सफ़ेद धारियाँ कहलाती हैं? तो स्ट्राइग्रेविडेरम। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी,
स्ट्राइग्रेविडेरम कहलाता है। गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाली सफ़ेद धारियाँ जो होती हैं वह स्ट्राइग्रेविडेरम कहलाती हैं, और ये जो होती हैं गर्भावस्था के दौरान आमतौर पर पेट पर ही होता है। अगला क्वेश्चन, विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? स्पेंसर, दुर्खीम, बोटोमोर, हाबहाउस। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, टीबी बोटोमोर ने किया है। विकास और प्रगति के बीच भेद। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? तो अशुद्ध जल के माध्यम से हैजा फैलता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, गर्भाशय का योनि के संबंध में आगे की तरफ झुके होने को कहते हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इंटेवर्ट कहलाता है। क्या? इंटेवर्जन कहलाता है। यदि पीछे की तरफ झुका हो पीछे की तरफ तो इसे रिट्रोवर्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिट्रोवर्टेड। तो यह क्या है? पीछे की तरफ, और आगे की तरफ इंटेवर्जन। अगला क्वेश्चन, एब्रप्शन। एब्रप्शन प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रसव पूर्व रक्तस्राव को एब्रप्शन प्लेसेंटा की स्थिति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्टीपैरा में प्रसव की प्रोपल्सिव अवस्था होती है 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 20 मिनट होती है। अगला क्वेश्चन, EDTA कैल्शियम आकलन के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक है। EDTA का फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइमिनेट टेट्रासाइड एसिड, EDTA। अगला है, किंडरगार्टन का जनक कौन थे? तो किंडरगार्टन के जनक तो फ्रोबेल थे। कौन? फ्रोबेल थे। अगला क्वेश्चन, पियाजे की कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। पियाजे ने 4 प्रकार के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाएं बताई थी। पहला सेंसोरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अगला क्वेश्चन है, सिस्टोलिक प्रेशर रेंज ड्यूरिंग एडल्टहुड इज। प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब होता है 110 से 125 के बीच में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 110 से 125। अगला, किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण है। किशोरों द्वारा जो औषध का प्रयोग किया जाता है इसका क्या कारण है? तो यह आनंददायक भावनाएं हैं और कुछ नहीं। जो किशोर क्या सुरती तम्बाकू ये सब खाने लगते हैं तो उनकी आनंददायक भावनाएं होती हैं और कुछ नहीं होता है। इसी हंसी मजाक में खाते हैं, फिर वही उनकी आदत लग जाती है, तब चल के आगे दिक्कत हो जाती है। आगे, नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है। तो नवजात शिशु का प्रथम आहार, नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है माँ का दूध। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माँ का दूध। अगला क्वेश्चन है, शिशु की क्रीपर आयु कब से कब तक मानी जाती है? शिशु की क्रीपर आयु 8 से 9 महीना, 2 से 4 महीना, जन्म से 4 महीना, 2 से 4 वर्ष। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 से 4 मंथ। 2 से 4 मंथ को क्रीपर एज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई होती है। तो 19 से 24 इंच, 17 से 21 इंच, 17 से 21 इंच होती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 17 से 21 इंच, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो कहलाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह स्थानिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हेनरी मैन का है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ?
तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, हरबिलास शारदा। अगला, भारत में दहेज विरोधक कानून कब लागू हुआ? तो सन 1961 में लागू हुआ था। कब? 1961 में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, मृत प्रसव पद का इस्तेमाल गर्भावस्था के डैश सप्ताह के बाद किया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 28 सप्ताह। कब? 28 सप्ताह के बाद। अगला क्वेश्चन है, प्रसव का कौन सा चरण गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव से शुरू होता है तथा बर्थ कैनाल से भ्रूण निष्कासन के साथ समाप्त होता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दूसरा चरण। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीकी है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एंथ्रोपोमेट्री, मानवमिति। क्या होता है? एंथ्रोपोमेट्री या मानवमिति। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, मेयोनेज में डैश पाइसी कारक का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, लेसिथिन होता है। आगे, वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है? विलेय, विलायक, पारगम्यता, अर्धपारगम्य। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, विलेय। आगे, दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है दाल में। आगे, रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। जैम, जेली, अचार, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे, तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, शैशवावस्था। किसकी विशेषता है? शैशवावस्था की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? न किसमें गाइट्रोजेनिक घटक नहीं होता है? पालक में, बंद गोभी में, फूल गोभी में, सलजम में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सलजम में नहीं होता है। सलजम जो है गाइट्रोजेनिक जो घटक है, यह मुख्यतः क्रूसीफेरस कुल की सब्जी हैं, जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, पालक, ब्रोकली, भिंडी आदि में पाई जाती हैं। आगे, गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जाता है। 120 कारकों में। कितना? 120 कारकों में, बी ऑप्शन। आगे, निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कोइंग भाषा दोष नहीं है। आगे, ज़्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्द के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 18 से 24 मंथ में। आगे, विकास के सभी क्षेत्र होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वातावरण से प्रभावित होते हैं, आनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आगे, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, पहली खुराक के 6 माह बाद। आगे, इम्यूनोग्लोबुलिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से क्या है? तो यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, IG है। अगला है, 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं, यह कौशल है। तो यह सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। कैसा? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। अगला, ईर्ष्या एक भावना है। तो ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना होती। कैसी? नकारात्मक भावना। अगला, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। तो जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक के जन्म के पश्चात माँ का दूध जो शिशु उन्मुक्ति देता है वह है। तो वह क्या है? वह कोलेस्ट्रम कहलाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोलेस्ट्रम। संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें कहते हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्रेंच। क्या कहलाता है? क्रेंच कहलाता है। क्रेंच जो है 1 से 2 वर्ष के शिशुओं की देखभाल के लिए सार्वजनिक स्थान होता है।
आगे प्राकृतिक या नेचुरल बर्थ, प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, उसे स्वाभाविक प्रसव कहते हैं। आगे गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डैश ट्राइमेस्टर कहलाते हैं, तो प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण कहलाता है, तो क्या फीटस कहलाता है। 8वें हफ्ते से जन्म तक फीटस कहलाता है। आगे हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, करक्यूमिन है। आगे ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों को मारना। आगे अधिकतर भोज्य पदार्थ को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं, तो न्यूट्रल पीएच में। कब? जब न्यूट्रल पीएच होता तब बैक्टीरिया विकसित होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे यदि मूंगफली को अस्वच्छ कर स्थान पर रखा जाता है तो उनमें किस सूक्ष्म जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक रहती है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एफ्लाटॉक्सिन। अगला प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 ग्राम शरीर वजन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संतुलित दैनिक हिस्सा है ग्राम पर डे, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 50। आगे पीने के पानी का TDS होना चाहिए, तो 50 से 150 mg पर लीटर होना चाहिए। आगे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे मंदबुद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है। विटामिन ए, आयोडीन, कैल्शियम, लोहा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, आयोडीन होता है। आगे जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है, तब अशिक्षा अभिव्यक्त होती है, तो यह क्या कहलाता है। यह आश्रित चर है। क्या है? आश्रित चर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है छोटे समुदायों में, एक रूपीय समुदायों में, धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में, उक्त तीनों में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है चेतन अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया जाता है, तो CH कूले के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CH कूले। आगे राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र का निम्नलिखित कार्य होते हैं, तो प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल। क्या करना होता? प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल करना होता। आगे परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहा जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निरंकुश शैली। क्या कहलाता है? यह निरंकुश शैली कहा जाता है। अगला है निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जेलेटिन। आगे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। शरीर को तुरंत ऊर्जा जो प्रदान करने वाला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप ग्लूकोज होता है। जब डिहाइड्रेशन या कोई प्रॉब्लम होती सबसे पहले ग्लूकोज ही लिया जाता है, उससे क्या होता है, शरीर को तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है। आगे कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की ज़रूरत होती है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, वसा। किसकी ज़रूरत होती है? वसा की। आगे दिए गए पदार्थों में से यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। विटामिन ई, फास्फोरस, लौह तत्व सभी विकल्प सही हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, विटामिन ई। अगला क्वेश्चन परामर्श की प्रक्रिया के घटक होते हैं। परामर्श के लक्ष्य हैं, सेवार्थी हैं, परामर्शदाता हैं, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे परामर्श को प्रभावी बनाने के लिए परामर्शदाता को क्या नहीं करना चाहिए,
तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी नहीं करना चाहिए। आगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 4, 5, 6, 8। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 6 हैं। आगे, यूनिसेफ की स्थापना प्रमुख भूमिका किसने निभाई है? लुडविग रासमन, ए रसेल, कोफी अन्नान, कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, लुडविग रासमन। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो। आप लोग अपना समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।